अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी वफ़द कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर ट्रंप की तस्दीक। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमेरिकी नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, कल पाकिस्तान में होंगे। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ आपने हरमुज़ में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, बहरी जहाज़ों पर गोलियां चलाई। कई फायर फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानिया के मालबदर जहाज़ की तरफ गए। ईरान ने अच्छा नहीं किया, यह हमारे जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हरमुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि ईरान से अब मजीद नरमी नहीं होगी। डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह करेंगे। अगर तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो जो करना ज़रूरी है वो करना मेरे लिए एजाज़ होगा। जो गुज़श्ता 47 सालों में दूसरे से दूर को करना चाहिए था वो अब मैं करूँगा। ईरान अनजाने में हमारी मदद कर रहा है। हम एक मुनसिफाना मुआहिदा पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईरानी इसे कबूल कर लेंगे। क्या अमन जीतेगा या कशीदगी बढ़ेगी? सब नजरें आने वाले दिनों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। पूरी दुनिया ब्रेक थ्रू की मंतज़र। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत आला फ़ौजी क़यादत और कौमी सलामती के हुकाम के इजलास में शिरकत। आपने हरमुज़ की बंदिश, जंगबंदी सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख़याल। सदर ट्रंप का इजलास के दौरान फिल्म मार्शल सईद आसिम मुनीर से राबता। अहम बातचीत की। अमेरिकी सदर ने ईरानी हुकाम से राबता भी किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि सदर ट्रंप जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कबल तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। खदशा जाहिर किया कि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त न हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगे या तनाज़ात शुरू किए, ना ही किसी मुल्क पर हमले का इरादा है। ट्रंप को कोई हक़ नहीं कि वो आवाम को इसके हुकूक़ से रोके। ट्रंप को हक़ नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हुकूक़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर हमले किए। ईरानी तहज़ीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयान दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाक़ियात और अमेरिका के साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फ़ौज ने तारीख़ रकम कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा काबना ई का आर्मी डे पर बयान। कहा, फ़ौज ने अमेरिका इसराइल की जारहियत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तकामत के साथ अपनी सरज़मीन का दिफा किया। ईरानी फ़ौज ने दुनिया के सामने दुश्मन क़ुव्वतों की कमज़ोरी और ज़िल्लत वाज़ेह कर दी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी फ़ौज आखिरी सांस तक मुकाबला करेगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा काबनाई के पैगाम ने फ़ौजी जवानों के हौसले को दुगना बढ़ा दिया है। मुसल्लह फ़ौज दुश्मनों के खिलाफ साबित कदम हैं और ईरानी सरज़मीन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तैयार हैं। रूस ने ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम के मुंतक़ली में मदद की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह अलेक्सी लिखाचियोव का कहना है कि रूस ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम के मुंतक़ली में मदद के लिए तैयार है। ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम के मुंतक़ली में किरदार अदा करने पर गौर कर रहे हैं। टेक्निकल मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फक़दान बड़ा मसला है। अमरीकी नाकाबंदी के रद्दअमल में ईरान ने आपने हरमुज़ फिर बंद कर दी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, जंग के मुकम्मल खात्मे तक आपने हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल निगरानी कायम रहेगी। एलामी के मुताबिक आपने हरमुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों को ज़वाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी, मुआवजा अदा करना होगा। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करनी पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से मिलने वाली नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आपने हरमुज़ पहले वाली पोजीशन पर आ गई, अब आप मज़ा चखें। हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी।
अमरीकी नाकाबंदी खत्म न हुई तो अब नए हरमुज़ पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाक़ी ग़ालिबाफ का बयान। कहा, पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान अमरीकी माइन स्वीपर जहाज़ को निशाना बनाने के करीब थे। अमरीकी वफ़द से कहा, जहाज़ आगे बढ़ा तो निशाना बनाएंगे। अमरीकियों ने पीछे हटने के लिए 15 मिनट मांगे, उन्हें वक्त दिया, पीछे हट गए। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो नाकाम हो गया। वो समझते थे कि ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा। अमेरिका ने नाटो को शरीक करने की कोशिश की, उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। 170 ड्रोन्स और F-35 को निशाना बनाया, जो आम बात नहीं। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी को तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन बात ज़रूर समझ चुका होगा। आलमी तजारत को एक और खतरा, हौसियों की बाबुलमंदी बंद करने की धमकी। हौसियों का कहना है, अमेरिकी सदर ट्रंप आमने के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। आलमी सतह पर खाम तेल की कल सप्लाई का 5% इसी गुजरगाह से मुंतकिल होता है। बाबुल मंदिब को बंद कर दिया जाए तो आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। बाबुल मंदिब आलमी बहरी तजारत के लिए दुनिया की अहम शाहराहों में से एक है, जो खलीज अदन को बहरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ इस जंग में धकेला है। अमरीकी अवाम की इस जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। साबिक़ अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस का कहना है कि इस्राईली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ईरान जंग से अमरीकी फ़ौजियों की जान खतरे में पड़ी। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। मुतादिद बार मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली सदाया सादिक का लाहौर में तक़रीब से खिताब। कहा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसराइल का वजूद हमारी किताब में मौजूद नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सदर रफीक ने कहा, सियासी अस्करी क़यादत एक पेज पर है। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फिल्ड मार्शल पर एतमाद कर रही है। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बड़ी हिमाकत की है। मार्का हक़ में शानदार फतह ने हमारी पहचान बदल दी है। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी जारी। एम्बुलेंस पर हमले में 4 पैरामेडिक्स शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जनूबी लबनान में किए जाने वाले हमले में 2 एम्बुलेंसेस मुकम्मल तबाह। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान पर सिक्योरिटी के नाम पर हमले जारी रखने का इंदिया। लबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लबनान में ख़याम, बिन्ते जबील और अलबियादा पर हमले किए गए। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की आलमी सतह पर पजीराई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। इलाक़ाई आलमी सूरत हाल पर बातचीत। मुतरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने पर बात की गई। पोलैंड का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का एतराफ़। ईरान अमरीका सीज़फायर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने अमन मुकालमे सफारतकारी पर मौक़िफ़ वाज़ेह किया। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। 191 प्रवाज़ों से 55,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जा रहा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 49,000 और निजी हज ग्रुप्स के तहत 6,000 से ज़ायद आज़मीन सफ़र करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, कोयटा से बराह रास्त प्रवाज़ें चलेंगी। फैसलाबाद एयरपोर्ट से 4 साल बाद हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज़ से 150 आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज ऑपरेशन के तहत आखिरी परवाज़ 19 मई को रवाना होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। सियाहत के फ़रोग के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। लैंड स्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली, इमदाद के इक़दामात का हुक्म। 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन्स कायम करने की मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती उमूर का आगाज़ का हदफ मुक़र्रर। इजलास में कोटली सतिया चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट, पंजाब हाउस और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। ब्लैक वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर सिंध के सदारत हैदराबाद के पानी मनसूबे पर इजलास। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ ज़मीन की मंजूरी। मुराद अली शाह का पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, हमारा मकसद तमाम शहरियों को पानी की सहूलत देना है। मंसूबे पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद, कासिमाबाद मुल्हक़ा इलाकों में पानी की फराहमी को बेहतर बनाया जाए।
तमाम कानूनी इंतजामी कार्रवाइयाँ तेज़ी से मुकम्मल की जाएँ। वज़ीर आला सिंध का मनसूबा तरक्यात महकमे को तेज़ी से काम मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर बलूचिस्तान से अपोजिशन लीडर की इब्राहिम अराकीन असम्बली की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरजीहात अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर बातचीत। सरफराज बुगटी ने कहा, अपोजिशन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। बाहमी एहतराम और भाईचारे की यही रिवायात हैं कि हमें दीगर पार्लिमानियों से मुंतखब बनाती है। अपोजिशन के मजबूत और तामीरी पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अपोजिशन अरकान ने कहा, सरफराज बुगटी के आईनी किरदार का एहतराम करते हैं। सियासी जमातें एटीएम के जरिए हुकूमत में आती हैं। सिफारिश और दौलत के बगैर कोई अपना मसला हल नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 24 लाख मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा है। अदालती निज़ाम तब्दील करना होगा। फौरी मुफ्त इंसाफ और शहरी का हक है। मईशत, तजारत, इंसाफ इस्लामी ज़ाबितों पर होना चाहिए। अंग्रेज़ का बनाया ब्यूरोक्रेसी निज़ाम में तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर पंजाब के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की आलमी सतह पर पजीराई। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के 2 फ्लैगशिप मनसूबे आलमी सतह पर नुमाया। वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी WSIS प्राइजर्स भी शॉर्टलिस्ट। दोनों मनसूबे ई गवर्नेंस कैटेगरी के टॉप 20 आलमी मनसूबों में शामिल। दोनों शॉर्टलिस्टेड मनसूबे हुकूमत पंजाब और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की नुमाइंदगी करते हैं। लाहौर में वज़ीर पंजाब मैराथन और साइकिल रेस का इनेकाद। अली इलियास ने मर्दों के 21 किलोमीटर साइकिल रेस जीत ली। आकिब शाह दूसरे, सनाउल्लाह तीसरे नंबर पर। ख़वातीन की 5 किलोमीटर साइकिल रेस में ज़ैनब ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर करते हुए कामयाबी हासिल की। अनीसा दूसरी, राबी की तीसरी पोजीशन। व्हीलचेयर 1 किलोमीटर रेस में अहमद दियार फाते रहे। जाहिद नज़ीर दूसरा और नवाज रशीद का तीसरा नंबर। अख्तर अली ने 21 किलोमीटर मैराथन में मैदान मार लिया। PSL 11 में कराची किंग्स की नाकामियों का सिलसिला दराज। मुल्तान सुल्तान ने शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कराची किंग्स को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना। मुल्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 207 रन पर आए, जो जीत के लिए काफ़ी साबित हुए। आज दूसरे मैच में कोयटा पेशावर आमने सामने होंगे। मैच 7 बजे होगा।